हेलो दोस्तों, मैं पवन पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन पटेल में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि चीज़ें नॉर्मली बार-बार रिज़ल्ट्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। रिज़ल्ट निकलता है आपका, किसी भी एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद में सीधी-सी बात है, आपका प्रोसेस कंटिन्यू होने लग जाता है आपकी जॉइनिंग को लेकर के, ठीक है? तो सिंपल सी बात ये इतनी सी है कि रिज़ल्ट की निकलने के बाद से आपको आपकी ऑफ़िशियल चेयर मिलने तक का जो टाइम है, वो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कहीं-कहीं पर बहुत ही ज़्यादा लग जा रहा है। यानी कि अराउंड 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जा रहा है, जो कि अराउंड आपका 2 से ढाई 3 महीने में हो जाना चाहिए, ठीक है ना? उनमें आपका 7, 8, 9 महीने तक लग जाता है, 10-10 महीने तक लग जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है। ऑफ़िशियली एफएचक्यू में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि यहाँ पर काफ़ी लेट जॉइनिंग हो रही है वर्तमान समय पिछले 2 और 3 वर्षों से। तो मैं आज की जो वीडियो है वो यही चीज़ बताने के लिए है कि कोई भी नॉर्मली कैंडिडेट जो कि एस्पिरेंट जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर वो पार्टिसिपेट करता है और फाइनली लकीली सौभाग्य से उसका उसमें रिज़ल्ट आता है और उसका नाम उसमें होता है लिस्ट में और वो चयनित होता है किसी पद के लिए, तो एक चीज़ होती है कि रिज़ल्ट आया उसके बाद से उसकी ज्वाइनिंग तक का जो समय है बहुत लंबा समय लगता है। तो उस समय को कम कैसे करें? कैसे आपको रिज़ल्ट आने के बाद आपकी जो ऑफ़िशियल शीट है, आपकी जो ऑफ़िस की सीट है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए? उसके लिए क्या करेंगे? आज की वीडियो इसी विषय पर केवल डेडिकेटेड है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर पता चलेगा कि क्या मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना? यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ना करें, ठीक है ना? चूँकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं थी चीज़ें कि ऐसे करके हम जल्दी काम करा भी सकते हैं, पर ऐसा नहीं मुझे पता था ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में इस तरीके का ना हो, दैट इज़ वाई कि मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए सीधी सी बात है, जब आपका सिलेक्शन होता है जा करके, मैं आपको सीजीएल का प्रोसेस बताता हूँ, बाकी सभी का सेम है, ठीक है ना? तो जब भी आपका सिलेक्शन होता है जा करके तो सीधी सी बात है, आपके घर सबसे पहले वेरिफिकेशन आता है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन जिसको सीजीएल में पीवीआर कह दिया जाता है, ठीक है ना? तो वो चीज़ आपके घर में आती है। अब सीधी सी बात है जा करके कि यही एक ऐसा स्टेप होता है पुलिस वेरिफिकेशन, जिसमें आपका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके 2 से 3 महीने तो हवा में निकल जाने, आपको हवा भी नहीं लगेगी। हवा में निकल जाने और आपको हवा भी नहीं लगेगी, समझ लीजिए। क्यों? कारण उसका सीधा सा ये होता है जाकर ना कि वर्तमान समय में क्या है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करना नहीं चाहता है जिसके लिए उसको डायरेक्ट कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो, ठीक है ना? तो मैं केवल यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी अगर आपका वेरिफिकेशन अगर आपका आ रहा है, तो जिस दिन भी आपके पास में कॉल आ जाए पुलिस की तरफ से या डीएम ऑफिस से, एसपी ऑफिस से कि सर आपका वेरिफिकेशन आया हुआ है, चूँकि मेरे पास कॉल आई थी। मैं आपको अपना अगर बताऊँ तो मेरे पास 25 जनवरी को कॉल आई थी कि आपका वेरिफिकेशन आया है। उसके बाद में 13 फरवरी को मेरा वेरिफिकेशन हुआ और आज तक भी मेरी फ़ाइल अभी भी, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन भी मेरी फ़ाइल अभी भी दिल्ली नहीं पहुँच पाई है। समझ लीजिए क्या डिले हो रहा है, 3-3 महीने का लेट हो रहा है। इसलिए तो ये केवल जो प्रशासन है उसकी नाकामयाबी को ही दिखा रहा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे चीज़ पता नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 जनवरी को कॉल आई, 13 फरवरी को यानी कि 20 दिन के बाद मेरा वेरिफिकेशन हुआ। 20 दिन लग गए फाइल को डीएम ऑफिस से एसपी ऑफिस होते हुए थाने तक आने में, 20 दिन का समय, जबकि एक ही जिले के अंदर, कोई डिस्टेंस नहीं है, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद, लेकिन इतना समय लगा। उसके बाद में फिर यहाँ से 13 फरवरी को मेरा वेरिफिकेशन हुआ जा करके, उसके बाद में फ़ाइल एसपी ऑफिस में लगभग महीने भर पड़ी रही। उसके बाद में 20 मार्च को मेरी फ़ाइल डीएम ऑफिस पहुँची। 8 दिन तक वो भी दबा के बैठे रहे। जब 28 को मैं वहाँ गया तब उन्होंने वो फ़ाइल निकाल करके रजिस्टर में लगाई है। अब आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आपका पीवीआर के लिए आपको कॉल आए तो सीधी सी बात है, आप उसी दिन से आपका जो भी रेस्पेक्टेड आपका थाना लगता हो वहाँ पर जा कर के आप हर दूसरे तीसरे दिन जा कर के आप चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए, जब तक वहाँ पे ना जाए। और अगर वहाँ से आ गई है तो वहाँ से जब आपका वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद में आप डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाइए। मेरा मानना यही है, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने ज्वाइनिंग को जल्दी पा सकते हैं, आप अपनी सीट को जल्दी पा सकते हैं, आपकी सैलरी सेव हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी 3-4 महीने की सैलरी ये लोग साफ़ सुथरे तरीके से खा पी के हजम कर जाएंगे, कहीं कोई डकार तक नहीं मारेगा। ये चीज़ होती है। तो चूँकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इसलिए ज़्यादा पता नहीं था, पर मैंने सोचा कि नहीं आपको इस बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे पता चलेगा। जो गलती मैं कर चुका हूँ अगर वही गलती आप भी कर रहे हैं
तो मेरे एक्सपीरियंस होने का क्या फ़ायदा है। अगर मैंने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और वो एक्सपीरियंस मेरा बुरा रहा है, ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो आपका भी एक ख़राब एक्सपीरियंस बनकर आए आपकी पहली सर्विस के लिए। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपका रिज़ल्ट आता है ना, तो आपके अंदर खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर अगर आपको अपनी सीट मिल जाए, तो उस खुशी को अपने आप वो 4 गुनी हो जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, चूँकि 31 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया था CGL 2020 का, और आज तारीख कितनी हो रही है, 5 मार्च। अभी तक मेरा जॉइनिंग लेटर इशू नहीं हुआ। जॉइनिंग लेटर की तो गोली मार दीजिए, PVR तक नहीं पहुंचा है। तो ये एक इशू होता है जाकर कर। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, केवल FHQ ही नहीं है, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हैं। अब डिपार्टमेंट, अब अगर इसमें देखा है तो डिपार्टमेंट तो खुद से डिले कर ही रहा है, क्योंकि जो काम उसे 2 दिन में करना चाहिए उस काम के लिए वो 20 दिन लगा रहा है। तो डिपार्टमेंट डिले कर रहा है, नो डाउट। लेकिन जो यहाँ से प्रशासन हो रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरिफिकेशन में जो समय लग रहा है, ये समय नहीं लगना चाहिए। ये समझ लीजिए आप, ये समय लगना ही नहीं चाहिए। तो ये एक नॉर्मली मेन बात थी जो मुझे आपको बताना था। तो सिंपल सी बात ये है। और नेक्स्ट मैं ये सोच रहा हूँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे ख्याल से आपके पास अगर है तो आपके हर दोस्त के पास होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो कल को वो भी सिलेक्ट होगा, और वो सिलेक्ट होगा तो फिर तीसरा सिलेक्ट होगा, उसके भी दोस्त सिलेक्ट होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से नॉर्मली फैलाइए कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं उन्हें अपनी सीट तक पहुँचने में 3 से 4 महीने से ज़्यादा समय लगे ही नहीं, चाहे जितने भी क्रूशियल कंडीशन होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग कर सकते हैं हम, बाकी नहीं तो किसी भी तरीके की कंडीशन हो, आप हमेशा ही आप इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, ताकि वो लोग जल्द से जल्द अपनी ज्वाइनिंग पाएँ। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आप, कुछ लोग क्या होते हैं ना, अपनी सोच के रखते हैं ना चीज़ कि ज्वाइनिंग करूँगा, 2-4 महीने सर्विस करूँगा, उसके बाद में फिर आगे की तरफ बढ़ूँगा, फर्दर आगे की तरफ बढ़ूँगा, आगे कुछ और देखता हूँ, जाकर के हायर स्टडीज़ के लिए जाऊँगा या कुछ और करूँगा, या कुछ भी अपने कोई प्रोफेशन को या अपनी कोई हॉबी को परस्यू करूँगा, या जो भी करूँगा। तो वो तब वो लोग सोचते हैं कि नॉर्मली तब तक मेरे पास चूँकि पैसा भी आ चुका होगा तो मैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर पाऊँगा, कोई नॉर्मली फैमिली पे प्रेशर नहीं रहेगा पैसे का। तो ये एक चीज़ रहती है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद अगर आई हो तो लाइक तो ज़रूर ही करें, ठीक है ना, और शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए आप सभी की कृपा से 919 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कि आप खुद से ही देख रहे हैं। इसको मैं एक ये चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से अगर 1000 तक पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए 1000 सब्सक्राइबर होने मात्र से मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट इससे नहीं होने वाला, 1000 पहुँच भी जाएंगे तो भी, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती है। जब भी बनाता हूँ 200-300-400 लोगों तक सीमित कर रह जाती है। कुछ ही एक वीडियो होती हैं जो कि के तक पहुँचती हैं, जाकर के 1K 2K 3K इस तरीके से जाती हैं, बाकी नहीं तो नहीं जाती हैं। तो मैं यही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए लगातार। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाना चाहूँगा सर्विस। ये सर्विस है आखिरकार, सर्विस है क्या चीज़, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कैंडिडेट हो, उसके लिए सर्विस क्या मायने रखती है, जाकर के कोई भी सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो या गवर्नमेंट सर्विस हो, ठीक है। हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद में मज़े ही मज़े हैं, तो वो मज़े कहाँ तक हैं, जो कैंडिडेट सर्विस कर रहा है उसके भी मज़े हैं या नहीं है, रियल सेंस में क्या है, ठीक है ना, रियलिटी में वो हैप्पी है या नहीं है। खुश होना केवल ये कर देने को खुश होना नहीं कहा जाता है ना, खुश होना जब आप यहाँ से खुश होते हैं वो आता है। और यहाँ से खुश आप उस दिन होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा उस दिन आप यहाँ से हंस रहे होंगे, यहाँ से नहीं, ठीक है ना। तो जब यहाँ से हंसी आती है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ की हंसी आपकी कभी रुकेगी ही नहीं, 100% है। तो जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा आप यहाँ से हंस रहे होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ से हंसना ज़रूरी है, आप यहाँ से खुश होने चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।